हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम यूनिक्स का एक रैकेट लेके आए हैं जिसको हम रिव्यू करेंगे और वो रैकेट है ऑस्ट्रोक्स सीरीज का। ऑस्ट्रोक्स सीरीज के बारे में हम ऑलरेडी काफ़ी बात कर चुके हैं और हमने बताया कि ऑस्ट्रोक्स सीरीज की क्या मेजर फीचर्स हैं और इस सीरीज के अंदर कौन कौन से टॉप एंड मॉडल्स आते हैं और उनको हमने रिव्यू भी किया है। आज हम जिस रैकेट का रिव्यू करने जा रहे हैं ये मिडिल रेंज रैकेट है ऑस्ट्रोक्स सीरीज का। मैं बात कर रहा हूँ ऑस्ट्रोक्स नेक्स्ट एज। अगर हम इसके फर्स्ट इंप्रेशन की बात करें तो ये ब्लैक ओरिएंटेड रैकेट है। बेस कलर इसका ब्लैक है और जो कॉस्मेटिक्स हैं वो ग्रीन और नियॉन ग्रीन में डिजाइन किए गए हैं। अच्छा, इस रैकेट की एक जो डिफरेंट चीज आपको लगती है, आपको पता है आज जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है तो जो फ्रेम है वो ज्यादा हाइब्रिड होते जा रहे हैं। जिस तरह आपने देखा कि कंपो के बहुत सारे मॉडल्स जो हैं उनके फ्रेम जो है वो हाइब्रिड है। अब हाइब्रिड का क्या मतलब है वो ऑलरेडी मैं आपको काफी दफा बता चुका हूँ कि जो फ्रेम होता है वो 3-4 टाइप्स का होता है। जैसे बॉक्स फ्रेम होता है, स्वॉर्ड फ्रेम होता है, ओवल फ्रेम होता है। तो आजकल जो न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है वो इसकी हाइब्रिड होती है, यानी 2 या 3 टाइप्स को मिक्स करके फ्रेम बनाया गया होता है। तो आप उसी तरह के फ्रेम्स देखने के आदी हो जाते हैं। तो जैसे ही आप ये रैकेट पकड़ते हैं तो आपको टिपिकल ट्रेडिशनल बॉक्स फ्रेम मिलता है और देखने में आपको लगता है ये काफी ज्यादा थिक है। थिक नहीं है, इसका डिजाइन जो है वो प्योरली बॉक्स फ्रेम है। और आपको पता है जब बॉक्स फ्रेम की बात हो तो वो मैक्सिमम पावर को यूटिलाइज कर और आपको मैक्सिमम पावर आउटपुट देता है। तो इसका फ्रेम जो है वो बॉक्स फ्रेम है। अगर हम इसकी शाफ्ट की बात करें तो शाफ्ट इसकी स्लिम है, 6.8 mm है और 10 mm लॉन्गर है। अब जितने भी मिड रेंज या लोअर रेंज रैकेट्स हैं उसमें ज्यादातर यूनिक्स ये कह रहा है कि उसमें 10 mm शाफ्ट जो है वो लॉन्गर बना रहा है, जिसकी वजह से आपको उसका मोमेंटम ज्यादा मिलता है, आप उससे ज्यादा पावर जनरेट कर सकते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह इस रैकेट के अंदर भी ये किया गया है। अगर हम इस रैकेट की बैलेंस की बात करें तो ये हेड हैवी है। ऑस्ट्रोक्स सीरीज के जितने मॉडल्स हैं उनमें ज्यादातर ये देखा गया है कि वो हेड हैवी रैकेट्स होते हैं क्योंकि पावर ओरिएंटेड रैकेट्स हैं। अगर हम इसकी टेंशन की और वेट की बात करें तो 4U कैटेगरी का वेट है। 28 LBS कंपनी इसकी रिकमेंड करती है। अब दो ऐसे फीचर्स जो ये ऑस्ट्रोक्स सीरीज से कैरी करता है, यानी ऑस्ट्रोक्स कहलाता है, जिसकी वजह से वो इसकी टेक्नोलॉजी है। नंबर 1, ये मैश नियो टेक्नोलॉजी यूज की गई है इसके फ्रेम के अंदर। वीडीएम टेक्नोलॉजी यूज की गई है इसकी शाफ्ट के अंदर। वीडीएम बेसिकली वाइब्रेशन डैम्परिंग मैश होता है जो शाफ्ट के अंदर यूज किया गया है। अब ये दोनों करते क्या है, एक जो फ्रेम के अंदर है वो आपको मैक्सिमम स्वीट एरिया प्रोवाइड करता है और शाफ्ट के अंदर जो वीडीएम टेक्नोलॉजी यूज की गई है वो आपको आपका जो शॉक अब्सॉर्ब करने की सलाहियत है वो बढ़ा देता है। तो ये दो ऐसे फीचर्स हैं जो आपको ऑस्ट्रोक्स सीरीज से कैरी मिलते हैं इस मॉडल के अंदर। अब अगर इसकी प्राइस की बात करें ये 36,000 रुपीज में आपको ये मिल जाएगा और ये मेड इन ताइवान है। ये भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि यूनिक्स के 3 सीरीज आती हैं। मेड इन चाइना आती है, मेड इन ताइवान आती है और मेड इन जापान आती है। ये डेवलप बाय जापान है, यूनिक्स जापान है, यानी डिजाइन वहां पे किया गया है लेकिन प्रोड्यूस इसको किया गया है ताइवान के अंदर। और आपको पता है कि अगर आपने यूनिक्स के ओरिजिनल रैकेट्स बाय करने हैं तो आपको कांटेक्ट करना होगा मुस्लिम स्पोर्ट्स कराची। यहाँ पे इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ, आप इनको कांटेक्ट करके ये रैकेट हासिल कर सकते हैं और अगर आप हमारा रेफरेंस देंगे तो इंशाल्लाह आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो फीडबैक में अपना इजहार जरूर कीजिए। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।